अगर आपको शुगर है और आपको लगता है कि एक्सरसाइज करना रिस्की है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको शुगर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो सब मैं बताने वाली हूँ, और कैसे करना है, कितना टाइम करना है, ये सभी चीज़ें उसमें बताई जाएगी आपको। तो वेलकम बैक टू योगा विद अवनी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रोज़ मिलने वाले हैं। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर खड़े होना है, ठीक है। आप रोज़ वॉकिंग कर सकते हैं, या तो आप घर से बाहर जाके फिर वॉकिंग कर सकते हैं। अगर घर के बाहर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप अपने घर पे भी वॉकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट करना है, यूँ कंटिन्यू करना है। अगर आप बाहर जाके नहीं कर सकते हैं तो घर पे रोज़ करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये रेगुलर कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपको थकान महसूस हो बीच में तो आपको रुक जाना है, वहीं पे चक्कर जैसा फील हो तो आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है अपनी बॉडी को, जितना हो आपसे उतना ही करना है, ठीक है। ये करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, डाउन आना है आपको। नोज से इनहेल करेंगे, माउथ से एक्सहेल। 10 सेकेंड्स के लिए इसी में रिलैक्स करेंगे। जब आप इसमें रिलैक्स कर लो तो आपको जॉगिंग करनी है। आप 15 से 20 मिनट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन कैसा होता है, दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, दोनों लेग्स को फोल्ड करके बैठना है आपको। और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। और आप चाहें तो रोज़ खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठ सकते हैं। इससे आपका पाचन की जो भी समस्या होती है, डाइजेशन से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें ठीक होती है। पेनक्रियाज में सबसे अच्छा रहता है ये। तो वज्रासन में रोज़ बैठना चाहिए खाना खाने के बाद में। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर आपको बैठना है। दोनों हैंड्स को आप अपनी थाइज़ के ऊपर रखेंगे और बैक बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, और जो चिन है उसको हल्का सा पीछे लेके जाना है। अभी आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा है। इसी पोजीशन में आपको बैठना है जितनी देर आप बैठ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रोज़ खाना खाने के बाद में, ठीक है। रोज़ आपको ये करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट करना है मंडूकासन। जैसे आप वज्रासन में बैठे हैं वैसे ही बैठे रहना है। वो मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठे, दोनों हैंड्स की मुट्ठियाँ बंद करेंगे, अंगूठा अंदर लेंगे और अपनी नाभि के पास में लगाएंगे। इसके साथ साथ आपको ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है। जितनी भी एक्सरसाइज बताई जाएगी इसमें ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इनहेल करेंगे, फिर आप एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे। जब आप डाउन जा रहे हो तो आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, आपको यूँ हंच बना के फिर डाउन नहीं जाना है, बैक बिल्कुल सीधी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभि के पास में रखेंगे दोनों को, इनहेल किया पूरा, एक्सहेल करते हुए डाउन, बैक बिल्कुल सीधी, गर्दन सामने। जितना जा सकते हो आप उतना जाएंगे। अगर आप इतना जा पा रहे हो तो इतना जाए। अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो और नीचे जाना है आपको। देन यहाँ पे आपको ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है अपनी। इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और जो मेन चीज़ है इसमें वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप डाउन जा रहे हो तो आपके हिप्स आपकी हिल्स के पास टच रहेंगे। आपके जो हिप्स है वो आपके एडियो पे टच रहेंगे। यूँ आप डाउन जा रहे हो तो आपके हिप्स एडियो पे नीचे टच रहेंगे। ये ऊपर उठे हुए ऐसे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। ये आपको 5 बार करना है। 5 बार करेंगे, फिर आप चाहे तो अपना और टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको 5 बार करना है, ठीक है। ये हो गया आपका मंडूकासन। सेकेंड आपको क्या करना है, करेंगे आप पवन मुक्तासना। लेटना है आपको, सीधे लेटेंगे। सबसे पहले अपन राइट लेग को फोल्ड करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके दोनों हैंड से लॉक करना है। देन अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे यूँ। जब आप अपने चेस्ट के पास लेके आ रहे हैं तो पहले यहाँ पे इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और अपनी नोज यूँ टच करनी है।
ठीक है, कंटिन्यू यही करेंगे। आपको इनहेल और एक्सेल का पूरा ध्यान रखना है। जब आप ऊपर जा रहे हो तो एक्सेल करेंगे, जब आप डाउन आ रहे हो तो इनहेल करेंगे। यही चीज़ दोनों साइड करनी है। लेफ्ट लेग को भी ऊपर उठाएंगे, देन इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर आना है, इनहेल करते हुए डाउन। ऐसे आपको आके होल्ड करना है। ये आपको दोनों तरफ करना है। 3 बार इस साइड से करेंगे, देन 3 बार इस साइड से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पूरा करना है। दोनों लेग्स को एक साथ लेके आना है। दोनों लेग्स को फोल्ड किया, जितना आप फोल्ड कर पा रहे हैं अपने लेग्स को उतना ही फोल्ड करना है। जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती पुश नहीं करना है अपने आप को। ठीक है, जितना आप कर पा रहे हो उतना करेंगे। दोनों लेग्स को फोल्ड करके चेस्ट के पास लेके आएंगे, देन दोनों हैंड से लॉक करेंगे। पंजों का रुख अपनी तरफ रहेगा। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर उठेंगे, देन होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इनहेल एंड एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। जिन लोगों के सर्वाइकल की दिक्कत होती है तो वो अपनी जो गर्दन है वो ऊपर नहीं उठा पाते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों लेग्स को फोल्ड करके ही रखना है। गर्दन ऊपर नहीं उठानी है जिन लोगों की सर्वाइकल की दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, और हाँ, या आप ये जो बता रही हूँ मैं भी, ये भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इससे आपका कब्ज और गैस की जो समस्याएं होती है वो भी ठीक होती है। डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो सभी चीज़ें इससे ठीक होती है। नेक्स्ट आसन मैं आपको बताने वाली हूँ भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करेंगे आप, उल्टा लेटेंगे, देन डाउन जाना है। दोनों हैंड्स को चेस्ट के पास रखेंगे, दोनों लेग्स को फैलाना है, पंजे फैले हुए रहेंगे आपके। देन इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन जाना है। इनहेल और एक्सेल का पूरा ध्यान रखना है आपको। जब आप ऊपर उठेंगे तो इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन जाएंगे। अगर किसी की बैक पेन की दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं तो अपने लेग्स को थोड़ा ओपन करके यूँ करके फिर आप जा सकते हैं। जैसे इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि जब आप इनहेल करते हुए ऊपर जा रहे हैं तो आप अपनी नाभि तक ही ऊपर उठेंगे। नाभि से ज़्यादा ऊपर नहीं उठना है, मतलब यूँ नहीं आना है आपको। आपका पेल्विक एरिया डाउन रहेगा, चेस्ट फैला हुआ रहेगा, कंधे कान से दूर रहेंगे और नाभि तक ही उठना है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं। एक राउंड 10 टाइम तक करना है। स्टार्टिंग में आपको 10 टाइम ही करना है। इनहेल करते हुए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। एक बार रैबिट पोज में जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करेंगे। लास्ट में ब्रीदिंग टेक्निक्स करना भी जरूरी है, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट को ऊपर उठाना है और जो अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियां हैं उनको डाउन रखेंगे, मुद्रा बनाएंगे यू। ठीक है, राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे थंब को, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, राइट से वापस इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से वापस इनहेल। ये आपको अनुलोम विलोम करना है 2 मिनट तक। ठीक है, इसके बाद में आप लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है, 3 अंगुलियां आंखों पे रखेंगे, एक सर के ऊपर रखेंगे और अंगूठे से कान बंद करना है आराम से। देन आपको इनहेल करना है और एक्सेल के साथ में मैं का उच्चारण करना है। मैं का उच्चारण कैसे, ऐसे ऐसा उच्चारण करना है आपको। ये आपको 3 बार करना है, कंटिन्यू करना है।
जो आपको वाइब्रेशन होगा आपके जो माइंड के अंदर, उसको फील करना है आपको, ठीक है। 3 बार करेंगे। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए मैक का उच्चारण। 3 बार करेंगे। लास्ट में आपको जब 3 बार कंप्लीट हो जाए, मैंने अभी 1 बार ही किया, आपको 3 बार करना है। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। जब आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको अपनी आईज क्लोज रखनी है, ठीक है। लास्ट में दोनों हैंड्स को रब किया। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आँखों के ऊपर लगाएंगे। एक बार और रब करेंगे। गरम गरम हथेलियाँ अपने फेस पे लगाना है, पूरी बॉडी पे लगाएंगे। देन धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे, बाहर का प्रकाश ग्रहण करेंगे। ये आपको मैंने कुछ आसन बता दिए हैं, योगा की जो भी चीज़ें वो बता दी है। स्टार्टिंग में आपको वॉकिंग करनी है, उसके बाद में मैंने आसन बताए हैं योगा की, जो आपको कौन कौन से करने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।